Chakra, the invincible. Feel the power. हम सच में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स के अंदर हैं राजू। तुम्हें विश्वास हो रहा है? मैं जानता हूँ यही वो जगह है जहाँ सब कुछ होता है। मैं बहुत खुश हूँ। ये जानकर अच्छा लगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि यूनाइटेड नेशंस किस तरह से मानवता के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए गोल सेट करने में मदद करता है। मैं पूछ सकता हूँ, आप किस तरह के गोल्स के बारे में बात कर रही हैं? अच्छा सवाल है। सितंबर 2015 में द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 17 गोल्स पर सहमत हुई, जिनसे 2030 तक असमानता को कम करने में, गरीबी को खत्म करने में और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी। वाओ! पर 2030 क्यों? यूनाइटेड नेशंस ने जाना है कि आने वाले सालों में मानवता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि फॉसिल फ्यूल से पैदा होने वाला प्रदूषण, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इसके अलावा भूख, गरीबी और लड़का लड़की में होने वाला भेदभाव। ये सब इसलिए क्योंकि हम अब भी सीमित साधनों पर निर्भर हैं। ग्लोबल गोल्स से मानवता को सही दिशा मिलेगी और हम इस्तेमाल कर पाएंगे सस्टेनेबल रिसोर्सेज जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल फार्मिंग और ऐसी योजना जिससे घर खरीदना सबके लिए आसान हो और हर एक बच्चे को शिक्षा, जेंडर और बैकग्राउंड के भेदभाव के बिना। वाओ! तो ये 17 गोल्स क्या हैं? कुल मिलाकर ऐसे 17 गोल्स हैं जिन्हें द यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश 2030 तक पूरा करने पर सहमत हुए हैं, और वो गोल्स हैं: 1. गरीबी नहीं, 2. भूख नहीं, 3. उत्तम स्वास्थ्य, 4. स्तरीय शिक्षा, 5. लैंगिक समानता, 6. स्वच्छ पानी और साफ सफाई, 7. अक्षय और साफ ऊर्जा, 8. अच्छी नौकरियां और आर्थिक वृद्धि, 9. नवोन्मेष और बुनियादी ढांचा, 10. घटी हुई असमानताएं, 11. टिकाऊ शहर और समुदाय, 12. जिम्मेदार उपभोग, 13. जलवायु कार्रवाई, 14. पानी के नीचे जीवन, 15. धरती पर जीवन, 16. शांति और न्याय, 17. लक्ष्यों के लिए भागीदारियां। अब जब हम उन गोल्स के बारे में जान चुके हैं, हमें चाहिए कि हम सब मिलकर काम करें ताकि हम उन्हें 2030 की डेडलाइन तक पूरा कर सकें, क्योंकि हम सब का भविष्य उन पर निर्भर है। क्यों नहीं? हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? हाँ, हमें पता है हम बच्चे हैं, पर हम भी मदद करना चाहते हैं। यही सबसे अच्छी बात है। दुनिया भर के बच्चे अपने अपने देशों में इन गोल्स को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। बल्कि तुम्हारे देश भारत में ही रोहित नाम का एक लड़का है जो साफ पानी और सैनिटेशन के गोल को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। क्या तुमने सुना लीला? हमारे अपने देश में ही एक सुपर हीरो है। चलो उसके पास चलते हैं और उसे बताते हैं कि हम सुपर हीरोज उसके काम से कितने खुश हैं। चलो चलते हैं। हम पहुंच गए लीला, बैंगलोर। अब चलो रोहित को ढूंढते हैं। वाह! तुम तो चक्रा दी इनविंसिबल और माइटी गर्ल हो। सही कहा। और तुम रोहित हो ना? क्या बात है, तुम दोनों मुझे जानते हो? बिल्कुल, हमने सुना है तुमने पानी बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है। और हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। बताओ ना, वो क्या है? असल में वो एक शौचालय है। अगर और अच्छे से समझाऊं तो वो एक नए तरीके का फ्लैशिंग सिस्टम है। एक टॉयलेट फ्लश? उससे पानी कैसे बचता है? असल में एक एवरेज घर में वो टॉयलेट फ्लश ही होता है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पानी बर्बाद होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक आम टॉयलेट फ्लश में हर फ्लश के साथ 6 लीटर पानी बह जाता है। तो मैंने एक वैक्यूम फ्लश सिस्टम इन्वेंट किया जिसमें उससे आधा पानी इस्तेमाल होता है। वाओ! पर टॉयलेट्स में पानी बचाने की क्या जरूरत है? ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है चक्रा, मेरे साथ आओ। असल में चक्रा, पानी की बचत और क्लीन सैनिटेशन साथ साथ चलते हैं। पानी की तरह ही शौचालय भी जीवन की बहुत बड़ी जरूरत है। ये देखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सबको क्लीन सैनिटेशन मिले, और साथ ही ये देखना भी हमारी जिम्मेदारी है कि सभी को साफ पानी भी मिले। बदकिस्मती से सिर्फ 33% भारतीय पारंपरिक शौचालय इस्तेमाल करते हैं।
और 81 करोड़ 40 लाख लोगों की पहुंच क्लीन सैनिटेशन तक नहीं है। क्लीन सैनिटेशन के अभाव में बहुत से बच्चे और बड़े गंदा पानी पीने की वजह से पानी से होने वाली बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। बल्कि भारत में होने वाली बीमारियों में से 21% का संबंध पानी से होता है और इनके सबसे ज्यादा शिकार 5 साल से कम उम्र के बच्चे बनते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? हाँ, हम मदद करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी शुरुआत तुम अपने घर से कर सकते हो, जैसे कि शौचालय इस्तेमाल करने के बाद और खाना खाने से पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोना, अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखना ताकि उनके अंदर गंदगी और कीटाणुओं को पनपने का मौका न मिले, और अपने घर और अड़ोस पड़ोस को साफ रखना। शुक्रिया रोहित। जहाँ तक माइटी गर्ल और मेरा सवाल है, असली सुपर हीरो तुम हो। और जरा सोचो चक्रा, हमारी ये दुनिया रोहित जैसे कितने सारे सुपर हीरो से भरी हुई है और इस तरह का सुपर हीरो कोई भी बन सकता है। याद रहे दोस्तों, पानी को बचाने का और अपने अड़ोस पड़ोस को साफ रखने का अगला आइडिया तुमसे भी आ सकता है। इसलिए हार मत मानो और इस दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहो। Flying around, got my feet off the ground, fighting to save all the innocents, and righting the wrongs for the innocent. Just look around.